हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन स्कूल। और कल की क्लास में हमने सेल्स को कवर कर लिया था। जैसे कि हमने जो पीएस टेट बैच की जो 15th ऑफ मार्च 2026 को होने वाला है, उसमें जो पीएस टेट का जो बैच हमने शुरू किया था, उसमें कल पहली क्लास हुई थी और हमने उसमें सेल्स को कवर कर लिया था बहुत ही अच्छे से। सेल्स के फंक्शंस और सेल की जो भी कंपोनेंट्स है सबको डिस्कस कर लिया था। आज है हमारे स्केलेटल सिस्टम की बारी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। वेट अ मिनट। ओके, अगर हम लोग स्केलेटल सिस्टम की बात करें ना, तो स्केलेटल सिस्टम होता क्या? स्केलेटल सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे क्या? हम लोग स्केलेटल सिस्टम में ना हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे, जो हड्डियां मिलके हमारे बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करती हैं। अगर हम लोग स्केलेटल सिस्टम की बात करें, तो ये किन किन कंपोनेंट से मिलके बना होता है? ये बोन्स, हड्डियों से मिलके बना होता है, जॉइंट्स, कार्टिलेज और लिगामेंट्स। बोन्स क्या होते हैं? ये हार्ड रिजिड ऑर्गन्स होते हैं, मतलब ये बहुत ही ठोस होते हैं और ये हमें स्केलेटल फॉर्म करने में हेल्प करते हैं, स्केलेटल बनाने में हेल्प करते हैं। फिर अगर हम लोग जॉइंट्स की बात करें, तो जॉइंट्स वो होते हैं जहाँ पे टू और बोन्स, मतलब टू और मोर बोन्स एक साथ मिलते हैं, उस जगह को हम लोग जॉइंट बोलते हैं। मान लो ये एक बोन है और ये एक बोन है, तो ये मिल रहे हैं, तो ये जो जगह है ना जहाँ ये दोनों मिल रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट्स। ठीक है। कार्टिलेज ये कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है। और हो गया हमारा लिगामेंट्स। लिगामेंट्स क्या होते हैं? जो बोन और बोन को कनेक्ट करते हैं। मान लो ये एक बोन है, मान लो ये एक बोन है और ये दूसरा बोन है, तो इन दोनों को जो कनेक्ट करेंगे ना, इसको हम लोग बोलते हैं लिगामेंट। ठीक है। ये बोन देख लो, ये बोन है। ठीक। और इसी के साथ अब देखो टेंडन क्या होता है? टेंडन क्या होता है? ये हमारे बोन और मसल को कनेक्ट करते हैं। ठीक है। समझ आ गया? जो लिगामेंट्स होते हैं वो किसको कनेक्ट करते हैं? बोन और बोन को करते हैं, और जो टेंडन होता है वो बोन और मसल को करते हैं। ओके, आगे चले। ठीक। अगर हम लोग देखें, जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है ना, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से पार्ट में? एक तो हमारा एक्सियल स्केलेटल और दूसरा हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। ठीक। ये देखो, अगर हम लोग देखें, जो एक्सियल स्केलेटल है इसमें कितने बोन्स होते हैं? 80 बोन्स होते हैं। ठीक है। और ये है हमारा पूरा का पूरा एक्सियल स्केलेटल, जिसमें क्या आता है? हमारा स्कल आ जाता है, हमारा नेक बोन आ जाता है, मतलब हमारा पूरा वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है। ठीक है। ये पूरा रिब केज आ जाता है। ठीक है। ये सारे हमारे क्या होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं ना हमारे बॉडी का जो ट्रंक पार्ट है। ठीक है। हम लोग इसी एक्सियल स्केलेटल को हम लोग क्या बोलते हैं? ये ट्रंक पार्ट है हमारे बॉडी का। ठीक है। ये हमारे बॉडी का ट्रंक पार्ट है और इसमें कितने नंबर ऑफ बोन्स होते हैं? 80। उसके साथ साथ ये जो है, ये हमारा क्या है? अपेंडिकुलर स्केलेटन बोलते हैं। इसमें क्या होता है? हमारे जो अपर लिम्स हैं, ये हमारी अपर लिम्स हैं। ठीक है। ये हमारी लोअर लिम्स हैं। ठीक। और इसमें ये दो चीज भी आते हैं, ये शोल्डर गर्डल और पेल्विक गर्डल। ठीक है। ये डिफरेंस समझ में आया? दो टाइप के स्केलेटल सिस्टम होते हैं, एक्सियल और अपेंडिकुलर। एक्सियल में क्या होता है? हमारा ट्रंक पार्ट आ जाता है, उसमें 80 बोन्स होते हैं। और अपेंडिकुलर में क्या आता है? हमारे अपर लिम्स, लोअर लिम्स, शोल्डर गर्डल, पेल्विक गर्डल, और इसमें कितने बोन्स होते हैं? 126 बोन्स होते हैं। सबसे पहले हम लोग एक्सियल स्केलेटल को पूरा इन डिटेल देखेंगे, उसके बाद हम अपेंडिकुलर की तरफ चलेंगे। अगर हम लोग एक्सियल स्केलेटल की बात करें, तो सबसे पहले हम लोग स्कल की बात कर लेते हैं। ठीक है। स्कल, स्कल का मेन काम क्या होता है? हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है, हमारे दिमाग को प्रोटेक्ट करके रखता है, और हमारे फेस का फॉर्मेशन करता है, मतलब फेस को हमारे शेप देता है। स्कल का ये काम होता है। ठीक है। तो स्कल में कितने बोन्स होते हैं? 22 बोन्स इन टोटल होते हैं। ठीक है। स्कल में 22 बोन्स इन टोटल होते हैं। अगर हम देखें, तो ये वाला जो है ना, ये स्कल होता है हमारा। ठीक है। और स्कल में कितने होते हैं? 8 बोन होते हैं। 8 बोन होते हैं। सबसे पहला है फ्रंटल, ये वाला बोन। पेराइटल 2 होते हैं। ठीक है। फिर आता है हमारा टेम्पोरल। ऑक्सीपिटल पीछे होता है। मैंने ये सारे डायग्राम्स इसलिए लगाए हैं ताकि आप इन बोन्स को क्लियरली देख सकें, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितने नंबर ऑफ बोन्स होते हैं हर बोन के आगे। जैसे पेराइटल इन
टूज होते हैं, मतलब दो बोन, दो पैराइटल बोन होते हैं, दो टेम्पोरल बोन होते हैं, ठीक है, और दो पैराइटल बोन होते हैं। पैराइटल बोन ये वाला पार्ट होता है, फ्रंटल बोन ये होता है, ठीक है, याद रखना, भूलना नहीं। फिर ये हो गए 8 हमारे क्रेनियल बोन्स, मतलब हाँ क्रेनियल बोन्स। अब फिर ये क्या होंगे हमारे, 14 हमारे क्या होते हैं, फेशियल बोन्स होते हैं। एक मिनट, सॉरी। हम्म 14 क्या होते हैं हमारे, फेशियल बोन्स होते हैं। अगर हम लोग ये देखें तो नेजल, मैक्सिला, जाइगोमेटिक, पैलाटाइन, लैक्रिमल, इंफीरियल, नेजल, कॉन्चे, वोमर, मैंडिबल, ठीक है, ये सारे 14 फेशियल बोन्स होते हैं। मैक्सिला दो होता है, नेजल दो होता है, बस वोमर और मैंडिबल जो होता है ये एक एक होते हैं, बाकी सारे इन पेयर्स होते हैं। समझ में आ गया, स्कल के पूरे बोन समझ में आ गए। अब हम चलेंगे अपने नीचे की तरफ, मतलब वर्टिब्रल कॉलम की तरफ, जिसको हम लोग बोलते हैं रीढ़ की हड्डी बोलते हैं ना, वो है वर्टिब्रल कॉलम, उसको बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी को बोलते हैं, ठीक है। अब वर्टिब्रल कॉलम को हम लोग बैकबोन भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें कितने बोन्स होते हैं, 26 बोन्स होते हैं। ये क्या करता है, हमें सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। हमारे हमारे बॉडी को सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी, जो हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है उसका ये काम है। आपने देखा होगा विद द हेल्प ऑफ वर्टिब्रल कॉलम ही हम बेंड कर पाते हैं, हम तुरंत उठ पाते हैं, ठीक है। ये सब किसका काम है, हमारे वर्टिब्रल कॉलम का। अब इसमें क्या क्या होते हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला तो आता है हमारा C7। C7 मतलब सर्वाइकल 7, जो हमारे नेक में होता है ना। सर्वाइकल कितने बोन्स होते हैं, 7 होते हैं, और सर्वाइकल बोन्स कहाँ होते हैं, हमारे नेक में होते हैं। फिर थोरासिक, T12, T12, ठीक है, और थोरासिक बोन्स कहाँ होते हैं, हमारे चेस्ट में होते हैं। फिर आ गया हमारा लंबर, लंबर मतलब लोअर बैक, और ये कितने होते हैं, L5, ये 5 इन नंबर्स होते हैं। सैक्रम, सैक्रम S भी 5 होते हैं, ठीक है। बट क्या होता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जब हम प्यूबर्टी में होते हैं तो क्या होता है, ये जो सैक्रम, ये जो 5 बोन होते हैं ना, ये फ्यूज होने शुरू हो जाते हैं। फ्यूज मतलब जुड़ने शुरू हो जाते हैं। और जब जब हम अराउंड 25 to 30 के बीच में क्या होता है कि ये सारे बोन्स फ्यूज होके एक बोन बन जाते हैं, और हम लोग उसको बोलते हैं सैक्रम। पहले ये 5 होते हैं, फिर ये एक बन जाता है। फिर आता है हमारा कॉकेक्स, कॉकेक्स को हम लोग और क्या बोलते हैं, टेल बोन बोलते हैं, ठीक है। ये पहले 4 होते हैं, फिर फ्यूज होके ये भी एक बन जाता है। क्लियर। हमारे वर्टिब्रल कॉलम में क्या होता है, ऐसे इसको याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है, C1, ठीक है। ये ऐसे याद रख लेना, C7, T12, L5, S5, C1, ठीक है। सर्वाइकल 7, थोरैसिक 12, लंबर 5, सैक्रम 5 एंड कोकेक्स 1। क्लियर। ऐसे आता है एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आते हैं एग्जाम में। ओके। अब हम देखते हैं कि हमारा जो ये वर्टिब्रल कॉलम होता है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। हमारे बॉडी वेट को सपोर्ट करते हैं ये, ठीक है। हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हाँ, हमें बेंडिंग या रोटेशनल मूवमेंट्स में ये हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है वो हमें हेल्प करता है, ठीक है। हमें वर्टिब्रल कॉलम समझ में आ गया। अब हम चलेंगे थोरैसिक केज की तरफ, थोरैसिक केज की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो थोरैसिक केज में क्या होता है, आई एम वेरी सॉरी, हाँ, थोरैसिक केज में कितने बोन्स होते हैं, 25 बोन्स होते हैं, ठीक है। थोरैसिक केज हमारे चेस्ट पे होता है। ये क्या करता है, हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसमें कितने बोन्स होते हैं, पहला तो होता है स्टर्नम, ये वाला पार्ट, ये वाला जो बोन है ना, ये वाला, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं स्टर्नम, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, ठीक है। और ये एक, ओनली वन इन नंबर। फिर आते हैं रिब्स, रिब्स क्या है, ये जो दिख रही है ना तुमको, ये रिब्स, ये पसलियां जिसको बोलते हैं ना, वो होते हैं रिब्स। और इनके कितने पेयर्स होते हैं, 12 पेयर्स होते हैं, ऐसे ये 24 होते हैं, ठीक है। 12 इन नंबर्स एंड 12 पेयर्स। अब ना रिब्स कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स की रिब्स होती हैं। एक हो गया ट्रू रिब्स, एक हो गया फॉल्स रिब्स, और एक हो गया फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू रिब्स किसको बोलते हैं, जो 1 से लेके 7, जो 12 में से ना, जो 12 पेयर है,
ठीक है। जो स्टार्टिंग की 1 से लेके 7 तक होती है उसको हम लोग ट्रू रिब्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ट्रू रिब्स? क्योंकि ये रिब्स ना डायरेक्ट आके ये जो बीच वाला बोन है ना स्टर्नम, उनसे आके जुड़ी होती है, इसीलिए हम इनको बोलते हैं ट्रू रिब्स। क्लियर हो गया? 1 से 7 तक के जो पेयर्स हैं उनको हम लोग ट्रू रिब्स बोलते हैं, और इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो स्टर्नम से आके डायरेक्ट जुड़ जाती हैं। क्लियर? फिर आ गया हमारा फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब्स कौन से रिब्स होते हैं? जो 8th 9th 10th, जो 8th 9th 10th पेयर होते हैं ना उनको हम लोग फॉल्स रिब्स बोलते हैं। और हम उन्हें फॉल्स रिब्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जाके स्टर्नम से नहीं जुड़ती डायरेक्टली, ये किससे जुड़ती है? जो ये है ना ट्रू रिब्स, इनसे जाके जुड़ती हैं। तुम ये देखो, यहाँ फोटो देख रहे हो ना, ये स्टर्नम से नहीं, ये ट्रू रिब्स से जाके जुड़ी हैं, इसलिए हम लोग इनको फॉल्स रिब्स बोलते हैं। फिर आगे हमारा फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स हम लोग क्यों बोलते हैं इसको? ये देखो, ये जो लास्ट के जो 2 रिब्स है ना, ये 1, ये 2, ये जो लास्ट के 2 रिब्स हैं, ये क्या करते हैं, ये किसी से भी नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, ना ही फॉल्स रिब से जुड़ते हैं, ना ही ट्रू रिब से जुड़ते हैं, और ना ही स्टर्नम से जुड़ते हैं। ये फ्लोट करते रहते हैं, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिब्स। क्लियर है? रिब्स क्लियर हो गए। फिर ऐसे केज क्लियर हो गया। ये जो केज है किसको प्रोटेक्ट करता है? हमारे हार्ट और हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। इसमें कितने बोन्स होते हैं? 25 बोन्स होते हैं। स्टर्नम 1 होता है, और रिब्स कितने होते हैं? 24 होते हैं, और पेयर कितना होता है? 12। अब हम चलेंगे एक और, हायोइड बोन। हायोइड बोन कहाँ होता है? हमारे नेक रीजन में होता है। ठीक है, यहाँ होता है हमारे हायोइड बोन। ये किसी और बोन के साथ जुड़ता नहीं है, एक सिंगल अकेला बोन है हमारे नेक में। और ये हमें किस चीज में हेल्प करता है? हमें बोलने में हेल्प करता है, और हमें स्वॉलो, कोई भी चीज घोटने में हेल्प करता है। ठीक है, ये बोन आप इसको फील भी कर सकते हैं। जस्ट पुट योर फिंगर्स हेयर, ठीक है, आपको फील होगा। अगर आप इसको थोड़ा प्रेस कर दोगे ना, तो आपके स्पीच मतलब आपकी आवाज में डिफरेंस आएगा। हम्म ये होता है हमारा हायोइड बोन। क्लियर? हमारा जो भी एक्सियल स्केलेटल था वो क्लियर हो गया। एक्सियल स्केलेटल में हमने क्या पढ़ा? हमारे स्कल के बोन आते हैं, ठीक है, हमारा वर्टेब्रल कॉलम आता है, हमारा रिब केज आता है, और हमारा हायोइड बोन आता है। और ये टोटल कितने होते हैं? 18 नंबर्स होते हैं। ठीक। अब हम चलेंगे ऐसे अपेंडिकुलर स्केलेटल की तरफ। अपेंडिकुलर स्केलेटल में कितने टोटल नंबर ऑफ बोन्स होते हैं? अपेंडिकुलर स्केलेटल में टोटल नंबर ऑफ बोन्स होते हैं हमारे 126 बोन्स। ठीक है, 126 बोन्स होते हैं। अगर हम लोग सबसे पहले बात करें तो हमारे शोल्डर गर्डल की बात करें तो इसमें कितने बोन्स होते हैं? 2 बोन्स होते हैं। एक होता है हमारा क्लाविकल, और दूसरा होता है हमारा स्कैपुला। ये तुम जो बोन देख रहे हो ना, ये वाला, ये क्या होता है? ये क्लाविकल बोन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलर बोन। और इसी बोन को हम लोग बोलते हैं ब्यूटी बोन। ठीक है, और फिर आगे हमारा स्कैपुला। ठीक है, ये दे आर टू टू इन नंबर्स। ठीक है, एक यहाँ एक यहाँ। ठीक है, क्लियर हो गया? इनका मेन काम क्या होता है? इनका मेन काम ये होता है, जो हमारा अपर लिम है ना, जो हमारा अपर लिम्स है, ठीक है, ये लिम्स हो गए ना हमारे, जो हमारा अपर लिम है वो हमारे ट्रंक के साथ अटैच करने का। ठीक। अब हम लोग बात करते हैं अपने अपर लिम्स की, मतलब अपने हाथ की बात करते हैं कि हमारे हाथ में कितने बोन्स है। मतलब ये हमारा अपर लिम्ब हो गया, हमारे पैर क्या हो गया? हमारे लोअर लिम्स हो गए। तो अपर लिम्स में 60 बोन होते हैं, हर एक हाथ में 30 बोन, मतलब एक हाथ में 30 बोन्स, दूसरे हाथ में 30 बोन्स, तो टोटल कितने हो गए? 60 हो गए। अगर हम लोग देखें तो एक यूमरस होता है। ठीक है, ये वाला जो बोन होता है ये यूमरस होता है। फिर इधर कौन से बोन्स होते हैं? ये वाला जो बोन होता है इसमें क्या होता है? रेडियस और अल्ना होते हैं। रेडियस और अल्ना होते हैं। और हमारे हथेली में कितने बोन्स होते हैं? कार्पल्स 8 होते हैं। फैलेंजेस 5 होते हैं। फैलेंजेस 14 होते हैं। और मेटाकार्पल्स 5 होते हैं। फिर से देखो, यूमरस है, रेडियस अल्ना है, हथेली में कितने बोन्स हैं? कार्पल्स 8 हैं, मेटाकार्पल्स 5 हैं, और फैलेंजेस कितने हैं? 14 हैं। ठीक है, ये मिल के हमारा अपर लिम्ब बनाते हैं। और अपर लिम्ब में कितने बोन्स होते हैं? 60 होते हैं, 30 इन ईच हैंड्स। क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं पेल्विक गर्डल की तरफ। पेल्विक गर्डल में कितने बोन्स होते हैं? 2 बोन होते हैं पेल्विक गर्डल में। एक मिनट, सॉरी। अगर हम लोग पेल्विक गर्डल की बात करें तो पेल्विक गर्डल में 2 बोन होते हैं। 2 बोन होते हैं, मतलब हिप बोन होता है, लेकिन जो हिप बोन्स होते हैं वो 2 होते हैं, मतलब एक पेयर होता है हिप बोन का। और हिप बोन किन चीजों से मिल के बना होता है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है हमारे टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स में। इलियम,
इस्चियम और प्यूबिस। ठीक है, हिप बोन इन तीनों बोन से मिल के बना होता है। और एक पार्ट है इस बोन का, एसिटाबुलम एक पार्ट है। जो क्वेश्चन ऐसा आता है कि एसिटाबुलम जो है वो कहाँ पाया जाता है, या तो आंसर होगा हिप बोन, ठीक है, या तो वो होगा पेल्विक गर्दल। ठीक है, जो एसिटाबुलम है वो कहाँ होता है, हिप बोन में होता है या पेल्विक गर्दल में होता है। और हिप बोन किन चीजों से मिलकर बना होता है, तीन चीजों से, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। देखो ये क्या है, इलियम है, ठीक है, ये इस्चियम है, और ये वाला पार्ट क्या है, प्यूबिस है। क्लियर। पेल्विक गर्डल का काम क्या होता है, हमारे बॉडी वेट को सपोर्ट करना, हमारे पेल्विक ऑर्गन्स जो है उनको प्रोटेक्ट करना, और हमें लोअर लिम्स के साथ कनेक्ट करना। ठीक है, अब हम चलते हैं लोअर लिम्स की तरफ। हम्म, अगर हम लोग लोअर लिम्स की बात करें तो 60 बोन्स होते हैं इसमें भी। 30 बोन्स इन ईच लेग होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा थाई बोन। थाई बोन क्या होते हैं, फीमर। और ये फीमर क्या होता है, हमारा लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, ठीक है, तो वो क्या होगा, फीमर होगा। याद रखना लॉन्गेस्ट भी है ये। फिर क्या हो गया हमारा नी बोन। नी बोन क्या होता है, पटेला, ये भी एक होता है। ठीक है, एक पैर में एक होता है, मतलब ऐसे तो दो होते हैं लेकिन हम सिर्फ अभी यहाँ एक पैर का डिस्कस कर रहे हैं। फिर लेग्स में क्या होता है, टीबिया एक होती है, फिबुला एक होती है। फिर फुट, फुट में क्या होता है, ये टार्सल्स कितने होते हैं, 7 होते हैं। मेटाटार्सल्स कितने हो गए, 5 हो गए। और फैलेंजेस कितने होते हैं, 14 होते हैं। क्लियर हो गया। थाई में फीमर बोन होती है, वो एक होती है, पटेला एक होता है, टीबिया, फिबुला। और फिर फुट में कितने बोन्स होते हैं, टार्सल्स 7 होते हैं, मेटाटार्सल्स 5 होते हैं, और फैलेंजेस 14 होते हैं। यहां तक क्लियर हो गया, एवरीथिंग क्लियर। हमने एक्सियल स्केलेटल और अपेंडिकुलर स्केलेटल दोनों को बहुत ही डिटेल में पढ़ लिया। इससे ज्यादा आगे पढ़ने की कुछ भी जरूरत नहीं है इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पीएस टेट। ठीक है, एक और चीज पढ़ते हैं कि हमारे जो टाइप्स ऑफ बोन्स है ना, वो शेप्स पे भी क्लासिफाई है। ठीक है, हमने बोन्स को ना शेप पे भी क्लासिफाई कर रखा है। जैसे कि जो लॉन्ग बोन्स होते हैं, लॉन्ग बोन्स में कौन कौन से बोन आएंगे, फीमर आएगा, ह्यूमरस आएगा, ऐसे ऐसे लंबे लंबे वाले बोन्स आएंगे। और ये इनका फंक्शन क्या होता है, हमारे बॉडी में मूवमेंट करवाते हैं ये, और लिवर का काम करते हैं। लिवर वो वाला लिवर नहीं है, LIVER वाला लिवर नहीं है ये। लिवर वो वाला है जिसमें बीच में फल्क्रम होता है, ठीक है, एक तरफ लोड होता है और एक तरफ एफर्ट होता है। ठीक है, जो हमारे सारे काम को इजी बनाते हैं, वो वाला लिवर है ये। हम्म फिर शॉर्ट बोन्स क्या होते हैं, हमारे कार्पस और टासल्स, ये शॉर्ट बोन्स में आएंगे। और ये हमें किसका काम करते हैं, ये हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। फिर फ्लैट फुट्स, सॉरी, फ्लैट बोन्स आ गए। फ्लैट बोन्स कौन कौन से होते हैं, जो बोन ऐसे चिपटे होते हैं, ठीक है, ऐसे फ्लैट से होते हैं। वो कौन से बोन्स हो गए, हमारे स्कल के बोन हो गए, हमारा स्टर्नम बोन हो गया। और ये किस चीज का, इनका काम क्या होता है, ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना इनका काम होता है। फिर इरेगुलर बोन्स, जो हमारे वर्टिब्रे कॉलम के जो बोन्स होते हैं ना, वो इरेगुलर इन शेप है। इनका काम क्या होता है, हमें सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। फिर सीसमॉइड बोन, सीसमॉइड बोन हमें कहाँ मिलता है, हमें पटेला में मिलता है। ठीक है, सीसमॉइड बोन कहाँ होता है, इसका एग्जाम्पल है पटेला। और इसका फंक्शन क्या होता है, ये हमें फ्रिक्शन रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ठीक है, क्लियर हो गया कि हमें शेप के बेसिस पे भी लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन्स, फ्लैट बोन्स, इरेगुलर बोन्स और सिसमाइड बोन्स, सबके फंक्शंस यहाँ दिए हुए हैं। जस्ट रीड इट आउट। ठीक, अब ये लास्ट चीज है कि बोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये भी देख लेते हैं। बोन के स्ट्रक्चर में देखें तो ये वाला जो पार्ट है ना बोन का, जो लोअर एंड वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, ये भी ये वाला पार्ट, हम्म ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिफिजिस। ठीक है, ये वाला पार्ट होता है हमारा एपिफिजिस। ये जो बीच वाला पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइफिजिस बोलते हैं। ठीक है, अब जो बोन को कवर करके रखता है, पेरियोस्टियम बोलते हैं उसको, जो आउटर कवरिंग ऑफ द बोन को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरियोस्टियम बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है ना, ये जो आपको ऐसे ऐसे ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट होता है हमारा स्पॉन्जी बोन। ये कौन सा बोन होता है हमारा, ये कौन सा पार्ट होता है हमारा,
स्पॉन्जी बोन का पार्ट होता है, ठीक है? ये बहुत ही लाइट होता है और इसमें छेद होते हैं छोटे-छोटे, मतलब पोरस होता है ये। और फिर आता है हमारा कॉम्पैक्ट बोन, ये जो है ना ये वाला, ये हमारा क्या होता है, ये कॉम्पैक्ट बोन होता है। जो कॉम्पैक्ट बोन होता है वो बहुत ही हार्ड होता है, वो बहुत ही सख्त होता है, बहुत ही रिजिड होता है, ठीक है? और फिर बोन को कौन कवर करके रखता है, वो है पेरिओस्टियम। फिर बोन मैरो, हम आपको आपको पता है कि हमारे बोन में बोन मैरो होती है, और हर एक बोन में रेड बोन मैरो होती है जो हमारे आरबीसीज को प्रोड्यूस करती है, मतलब रेड ब्लड सेल्स को। और जो येलो बोन मैरो है वो किसको प्रोड्यूस, वो क्या, उसका क्या काम होता है, फैट स्टोर करने का काम होता है, ठीक है? क्लियर हो गया हमारा स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट है। आज हमने स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ लिया, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और जो भी एक्स्ट्रा पढ़ना होगा वो हम जब क्वेश्चन या पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो हम पढ़ेंगे। आप मैंने सेल्स का वीडियो भी कंप्लीट कर दिया है, आप पिछले वाले उसमें जाके देखें। आपको वहां सेल्स की वीडियो मिल जाएगी, सेल्स भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब हम अपने अपकमिंग क्लासेस में अब हम एक एक सिस्टम उठाएंगे, जैसे सबसे पहले हम लोग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम उठाएंगे, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम उठाएंगे, ऐसे करके हम एक एक सिस्टम कंप्लीट करते जाएंगे। सो आप ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहें। ये वाला जो पीडीएफ है, मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूंगी। अगर आप ऐड नहीं है उस व्हाट्सएप ग्रुप में, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आपको उस ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएं, ताकि आपको ये सारी पीडीएफ मिल सके, आपके पास एक अच्छा मटेरियल तैयार हो सके। दैट्स इट। उसी कमेंट सेक्शन में ना आपको इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, आप वहां भी जाके मुझे फॉलो कर लें। वहां पे मैंने पीवाईक्यूज की ना एक सीरीज शुरू करी है। जो भी अभी तक जो भी एग्जाम्स हुए, टीजीटी पीजीटी, उनके जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं ना एग्जाम्स में, मैंने उनका डिटेल सोल्यूशन के साथ एक सीरीज शुरू करी है, तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। दैट्स इट। थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू।